देश दुनिया की तमाम हलचल आपको बताएंगे रफ्तार के साथ में इंडिया 100 में। मंडी में पीएम मोदी ने कंगना रनौत के लिए मांगे वोट, कहा 5 चरणों में एनडीए को बहुमत से ज्यादा मिली सीटें। मंडी में पीएम मोदी ने कहा एनडीए करने जा रहा है ये 400 पार, फिर एक बार बनने जा रही है मोदी सरकार। हिमाचल की 4 सीटें जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा सोने पर सुहागा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो, लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा आज बॉर्डर पर तेजी से विकास हो रहा है, मोदी आपके लिए जान की बाजी लगा देगा, आप पर कभी संकट नहीं आने देगा। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस एक कमजोर सरकार थी, तब पाकिस्तान हमारे सीने पर चढ़कर नाचता था, लेकिन अब भारत ने घर में घुसकर मारा, आज पाकिस्तान की क्या हालत है। पीएम मोदी ने कहा समय बदला, मोदी नहीं बदला, हिमाचल से मेरा रिश्ता नहीं बदला, मैं गर्व से कहता हूं हिमाचल मेरा घर। हिमाचल प्रदेश में शिमला में पीएम मोदी ने की जनसभा, कहा यहां पर इतिहास की सबसे बड़ी रैली, आपके प्यार के लिए आपका आभार। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को घेरा, कहा कांग्रेस और इंडी गठबंधन स्वार्थी, घोर परिवारवादी, घोर सांप्रदायिक गठबंधन, कांग्रेस कभी हिमाचल का भला नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने काशी वासियों को लिखा पत्र, 1 जून को मतदान करने के साथ साथ की बीजेपी को वोट देने की अपील। बिहार के आरा में अमित शाह ने कहा घमंडिया गठबंधन पीओके को लेकर हमें डराता है, लेकिन पीओके हमारा है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। महाराजगंज में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा सपा सरकार में सारा पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता था। अखिलेश यादव ने 2D गेमिंग वीडियो शेयर कर जीत का किया दावा, लिखा जनता के अटूट विश्वास का आभार, जीत रखे हैं हम क्योंकि जनता का साथ है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी की हार का किया दावा, लिखा बीजेपी ने किए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक घपले घोटाले, नई सरकार आने पर बीजेपी वाले जेल जाएंगे। लखनऊ में एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा जनता इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है, इंडिया गठबंधन को मिलेगी भारी बढ़त। ओवैसी का अखिलेश यादव पर करारा प्रहार, वीडियो शेयर कर कहा अखिलेश के परिवार के लोग और रिश्तेदार बीजेपी में हैं, लेकिन अखिलेश सेक्युलर और ओवैसी सांप्रदायिक हो जाते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का पीएम मोदी पर हमला, कहा पीएम बार बार झूठ बोले तो होती है देश की बदनामी, पीएम झूठों के सरदार बन गए हैं। पीएम मोदी पर अफजाल अंसारी ने कसा तंज, कहा इंडिया गठबंधन से डर गए पीएम मोदी, पीएम मान चुके हैं सत्ता में आ चुका है इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी के बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का पलटवार, कहा राहुल ने 13-14 साल में पूरी कांग्रेस को कूड़ेदान में फेंका, उनका बस चले तो देश को भी कूड़ेदान में फेंक दें। पटना में राबड़ी देवी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी जीतेगी तो संविधान को खत्म करेगी, देश को बचाने के लिए सभी जाति बिरादरी को एकजुट होकर तैयार रहना चाहिए। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में सभी सीटों को जीतने का किया दावा, कहा हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ठेले पर किया नाश्ता, कपड़े की दुकान पर 30 साल पुराने दोस्त से मुलाकात कर खरीदी संबलपुरी पोशाक। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी की जीत का किया दावा, कहा अंतिम चरण में सभी सीटें जीत रही है बीजेपी, यूपी की 80 की 80 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। मैनपुरी सीट से बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह ने कहा पीएम मोदी से लोगों को आशा और उम्मीद है, इसीलिए तीसरी बार बन रही है बीजेपी की सरकार। मुस्लिम आरक्षण को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले का सीएम योगी ने किया स्वागत, कहा भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की नहीं देता अनुमति। सीएम योगी ने ममता सरकार को जमकर लताड़ा, कहा ओबीसी का हक जबरदस्ती हड़प रही थी टीएमसी सरकार, लेकिन हाईकोर्ट ने ममता सरकार को मारा जोरदार तमाचा। पटना में मुस्लिम आरक्षण पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा अब मुसलमानों को दिए गए आरक्षण पर होना चाहिए दोबारा विचार। गिरिराज सिंह ने कहा मुसलमानों को आरक्षण, हिंदुओं पर प्रहार, अगर सभी हिंदू एकजुट नहीं हुए तो आने वाले दिनों में भारत बन जाएगा पाकिस्तान। आरक्षण को लेकर सम्राट चौधरी का बयान, कहा यह ममता बनर्जी और लालू प्रसाद का राज नहीं जो तुष्टीकरण के चक्कर में मुसलमानों को दे आरक्षण। मुस्लिम आरक्षण को लेकर एसपी सांसद एसटी हसन का बयान, कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर मुसलमानों को मिलेगा आरक्षण, संविधान में करेंगे संशोधन।
सारण में चुनावी हिंसा मामले में रोहिणी आचार्य का बॉडीगार्ड सस्पेंड। रोहिणी आचार्य पर भी दर्ज हो चुकी है एफआईआर। आरजेडी बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई थी झड़प। दिल्ली में वोटिंग से पहले बुर्के पर सियासत तेज। बीजेपी ने की बुर्के में वोट देने वाली महिलाओं की जांच की मांग। ओवैसी बोले मुस्लिम औरतों को बनाया जा रहा है निशाना। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। अंतिम चरण में चल रही हैं तैयारियां। अनंतनाग राजौरी सीट पर कल होगा मतदान। अंबेडकर नगर में मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियों को किया गया रवाना। ईवीएम के साथ में मतदान केंद्र के लिए निकली पोलिंग पार्टियां। दिल्ली में छठवें चरण के लिए मतदान पार्टियां ईवीएम के साथ में रवाना हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच में कल होगी वोटिंग। कल लोकसभा चुनाव के छठवें चरण के लिए होगा मतदान। 8 राज्यों की 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। छठवें चरण में कुल 889 प्रत्याशी मैदान में ठोक रहे हैं ताल। 4 जून को आएंगे नतीजे। छठवें चरण में यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली में होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में भी डाले जाएंगे वोट। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने वर्चुअली बैठक की। अधिकारियों से चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की ली जानकारी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा ने बनाया रिकॉर्ड। अब तक 9,61,000 यात्री पहुंचे। केदारनाथ धाम में अब तक 4.25 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। पुणे के खड़कवासला में एनडीए के 146वें कोर्स की पासिंग आउट परेड। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हुए शामिल।